चिल्दी, आप मुझे क्यों मार रही हो? मैं तो आपका पक्का दोस्त हूँ ना। और मैं तो आपके लिए जंगल के पक्षी भी खाने के लिए लाता था। फिर आप मुझे क्यों मार रही हो? अरे अरे कव्वे, यही चाल तो तू हम चीलों की नहीं जानता है कि हम पक्षियों से दोस्ती इसीलिए करते हैं ताकि हम उन्हें मौका पाकर मारकर खा सकें। अरे अरे चिल्दी, अब ये क्या है? तुम्हारी चींटी अब मॉडर्न हो गई है। वो मांस कच्चा नहीं खाती बल्कि उसे भून कर खाती है। आज तो कोई शिकार हाथ नहीं लगा, वरना मैं तुम्हें भी खिलाती तो तुम तो अपने पंख ही चाटते रह जाते। चिल्दी, पक्षियों के अंडे तो मैं भी चुरा कर पी लेता हूँ, लेकिन अभी तक पक्षियों का मांस मेरे मुंह नहीं लगा। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी पक्षियों का भुना हुआ मांस खाऊं। मैं तो जैसी आसमान पर ऊंची उड़ान लेती हूँ कि पक्षी तो अपने अपने बच्चों को छिपा लेते हैं, लेकिन कव्वे तुम पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। तो तुम जाओ और किसी भी पक्षी के बच्चे को उठाकर ले आओ। बात तो तुम्हारी ठीक है चिल्दी, लेकिन तुम जंगल में एक ऊंची उड़ान का चक्कर लगा कर आओ और फिर वापिस अपने घोंसले में आ जाना। ऐसे जंगल के पक्षी समझेंगे कि तुमने उनका बच्चा चुराया है। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। फिर चील जंगल में एक ऊंची उड़ान लेती है, जिसे देखकर तो सभी पक्षी डर जाते हैं और अपने अपने बच्चों को छिपाने लगते हैं। और फिर चील जंगल में चक्कर लगाकर वापस आ जाती है। चीलर वापस अपने घर चली गई है। अब मैं जंगल से भोजन ढूंढ लाता हूँ। ये कहकर कबूतर तो जंगल में भोजन की खोज में चला जाता है, लेकिन कालू कौवा वहाँ छुपा बैठा ये सब देख रहा था। जैसे ही कबूतर वहाँ से जाता है तो कालू कौवा तो कबूतर के बेटे को अपने पंजों में फंसाकर चील के पास ले आता है और कहता है, चिल्दी, तो बताओ कैसा रहा मेरा आइडिया? तुम तो बड़े शैतान हो, लाओ फिर मैं बनाती हूँ इसका रोस्ट। फिर उसके बाद चील और कालू कौवा कबूतर के बेटे को भूनकर खा लेते हैं। वाह वाह चिल्दी, मैं तो भूला ही रहा जो सूखे दाने खाता रहा। असल जिंदगी का मजा तो ऐसे स्वादिष्ट मांस खाने में ही है। चलो आज का डिनर तो हो गया। अब तुम रोजाना ऐसी एक पक्षी का बच्चा चुरा लाया करना, मैं उसे पकाया करूंगी और फिर दोनों मिलकर खाया करेंगे। वो चील तो खुद बूढ़ी थी, इसलिए उसे तो कुछ शिकार ढूंढने में डर लगता था। उसे तो ऐसी लालची पक्षी की तलाश थी जो कि उसकी शिकार ढूंढने में मदद कर सके। फिर रात भी हो जाती है, कौवा अपने घर चला जाता है और चील भी अपने घोंसले में सो जाती है। वो जालिम चील मेरे बच्चे को उठाकर ले गई और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। लेकिन कबूतर भैया, वो चील तो थोड़ी देर आसमान में उड़ने के बाद वापस अपने घोंसले में चली गई थी। मैं भी यही सब देखकर अपने भोजन की तलाश में चला गया था, लेकिन मेरे जाते उस चील ने पीछे से मेरे बच्चे को उठा लिया। लेकिन आज हम अच्छे से देखकर अपने भोजन की खोज में जाएंगे। जब वो चील आसमान पर रहेगी तो हम अपने अपने घोंसलों में ही रहेंगे। वो तीनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वो चील फिर से आ जाती है। वो देखो कबूतर, वो उड़ती फिर रही है चील। पहले तो ये कभी कभार ही आती थी, लेकिन आजकल तो ये रोजाना ही आ रही है। फिर वो चील एक चक्कर लगाने के बाद वापस चली जाती है। तब कालू कहता है, चलो चलो, अब हम सब जल्दी से अपना अपना भोजन ढूंढ लेते हैं क्योंकि वो चिल चली गई है। फिर वो सभी भोजन की खोज में चले जाते हैं, लेकिन कालू कौवा तो दूसरे रास्ते से वापस आ जाता है और वो छोटी बुलबुल का बच्चा उठाकर ले जाता है। चिल्दी चिल्दी, देखो सरप्राइज, आज तो बुलबुल का बच्चा हाथ लगा है। ऐसे तो हम जंगल के सभी पक्षियों के बच्चों को खा जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। देखो कव्वे, अब जब तक तुम्हारी और मेरी दोस्ती पक्की रहेगी, हम दोनों तो भुना हुआ मांस मिलकर ही खाया करेंगे। फिर ऐसे वो दोनों बुलबुल की छोटी बच्ची को भूनते हैं। देखो, आज से हम में से कोई भी पक्षी इकट्ठे भोजन लेने नहीं जाएगा। एक न एक पक्षी घोंसलों में रहकर पक्षियों के बच्चों पर नजर रखेगा। मैं तो पहले ऐसा कहती थी, लेकिन मेरी किसी ने भी एक भी बात न सुनी। अब तो तुम दोनों
बुलबुल, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ क्योंकि उस जालिम चील ने मेरा भी बेटा उठाकर खा लिया है। फिर उसके बाद बुलबुल पक्षियों के बच्चों के पास रहकर उनका ध्यान रखती है और बाकी पक्षी भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। अरे अरे कव्वे, क्या हुआ? आज तुम लाए नहीं कोई भी शिकार, वापिस क्यों आ गए? मैं शिकार की खोज में गया तो था, लेकिन थक हार कर तुम्हें बताने के लिए वापस आ गया कि आज तो वो बुलबुल घोंसले में रहकर पक्षियों के बच्चों पर नजर रख रही है। मुझे तो लगता है कि अब कोई भी शिकार हमारे हाथ नहीं लगेगा और मुझे तो फिर से वो सूखे दाने खाने पड़ेंगे। वैसे कुछ भी हो, पक्षियों का मांस खाकर तो मजा आ गया था। मेरे दोस्त कालू, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास इसका एक उपाय है। चील दीदी, क्या उपाय है? जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे मुंह से तो उस भुने हुए मांस का स्वाद ही नहीं जा रहा। जल्दी बताओ। तुम पहले मेरे पास तो आओ, फिर मैं तुम्हें कान में बताती हूँ। फिर जैसे ही कालू चील के पास आता है तो चील तो उसे अपने पंजों से दबोच लेती है। तब कालू कहता है, चील दी, ये आप क्या कर रही हो? मैं तो आपका पक्का दोस्त हूँ। वो तो मुझे पता है कालू कौवे, लेकिन अब तुम भी तो मेरे किसी काम के नहीं हो। कल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज तो तुम्हें भूंज कर खा लूं, क्योंकि तुम में तो मांस भी बहुत ज्यादा है। फिर ऐसे वो चील कालू कौवे को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने घोंसले में अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। तभी वहां वो चील आ जाती है, जिसे देखकर रानू अपने बेटे को छिपा लेती है। तब वो चील रानू के पास आकर उस पर हमला कर देती है, जिस हादसे में तो रानू बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। तब वो जल्दी से उल्लू डॉक्टर के पास जाती है। चिड़िया, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे तो बहुत ज्यादा ही खून बह रहा है। उस चील से मैंने अपने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन उसने मेरी ये हालत कर दी। फिर उल्लू चिड़िया के मुंह में दवा डालता है और उससे बोलता है, चिड़िया, तुम्हारे बहुत ज्यादा ही खून निकल चुका है, शायद तुम बच ना सको, इसलिए मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। उल्लू भैया जी, मुझे अपनी जिंदगी की कोई चिंता नहीं, लेकिन बस मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। मैं उसे बड़ा कर सकूं। बस आप मुझे ऐसी कोई दवा दे दो जिससे मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं और मैं ठीक हो जाऊं। नहीं चिड़िया, मैं कुछ नहीं कर सकता, जख्म बहुत गहरा है। फिर रानू की ममता उसे शक्ति देती है और वो हिम्मत से उड़ती अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी नजर उसी जालिम चील पर पड़ती है, जो कि झाड़ियों में फंसी हुई तड़प रही थी। तब रानू वहां आकर कहती है, जालिम चील, तुम बहुत बुरी हो। तुम्हें मुझ पर और मेरे बेटे पर जरा भी दया नहीं आई। तुमने उसकी माँ छीन ली, उसे बड़ा भी नहीं होने दिया। लेकिन रानू की कोई भी बातों का वो चील तो जवाब नहीं देती। तब रानू समझ जाती है कि वो तो बस झाड़ियों में फंसी हुई तड़प रही है, उसे मुझे निकालना ही होगा। ये सोचकर रानू उसे झाड़ियों से निकाल देती है, लेकिन खुद उन झाड़ियों में फंस जाती है। मैं बच गई, मैं मरने से बच गई। आज मैंने अपनी मौत को करीब से देखा। चिड़िया, मैंने तुम्हारा ये हाल कर दिया, फिर भी तुमने मुझे बचा लिया और माफ भी कर दिया। शायद भगवान मुझे कभी माफ नहीं करते। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो मेरे बिना नहीं जी पाएगा। वो तो मेरे बिना मर ही जाएगा। ये कहते वो चिड़िया तो मर जाती है। तब चील कहती है, चिड़िया, मैंने सारी उम्र गुनाह किया, कभी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन चिड़िया, आज तुमने मुझे ये सिखा दिया है कि कोई चाहे कितना भी बुरा हो, हमें अपनी नेकी से पीछे नहीं हटना चाहिए। चिड़िया, मैं तुम्हारे बेटे का ध्यान रखूंगी, मैं पालूंगी उसे। शायद ऐसे भगवान मुझे माफ कर दे। ये कहकर चील चिड़िया के घोंसले में आती है और फिर वो उसके बेटे कुकू का ध्यान रखती है और उसे अपने बेटे की तरह पालती है। इस तरह वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।